हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। एंड ये आपका फेवरेट वोकैबुलरी शो इज बैक। और आज 10 मिनट में बहुत कुछ आप सीखेंगे, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा शो देखिएगा। भाई ठंड अच्छी खासी हो रही है, आई होप आप ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ ठंड के मजे तो ले ही रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई में आपने कोई कटौती नहीं करी होगी, ये मेरी उम्मीद है आपसे। और अगर आप कर रहे हैं तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज रिकंसिडर, है ना, क्योंकि जो टाइम है वो आपके लिए इतना कीमती है कि एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, इसलिए प्लीज कीप इन माइंड कि आप एंजॉय करने के साथ साथ अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखिए। फटाफट से चलते हैं। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना, मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओगे, पीडीएफ्स ले पाओगे, क्विज होते हैं इस पे, बहुत नई जानकारी, कोई नया नोटिफिकेशन आता है आपको इस पे तुरंत पता चल जाता है। इंग्लिश विद अनन्या नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो कि मुझे दिख रहा है फ्रेजल वर्ब का। द टीचर asked the students to dash their ideas during the class discussion. टीचर ने क्या बोला बच्चों से कि अपने आइडियाज लगाओ, अपने आइडियाज लाओ, नए नए आइडियाज लेकर आओ। पुट ऑफ का मतलब तो पोस्टपोन होता है, आइडियाज पोस्टपोन क्यों करेंगे बच्चे। गेट ऑन विद समथिंग का मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, आगे बढ़ो, आइडियाज आगे बढ़ो। फिर है ब्रिंग अबाउट, किसी चीज को क्या करना, टू हैपन। हैपन का सेंस होता है आइडिया हैपन कैसे होंगे, आइडिया होंगे कैसे, आइडिया सामने लाओ, आइडिया लेकर आओ, टू इंट्रोड्यूस समथिंग, टू मेंशन समथिंग, ये होता है ब्रिंग अप। तो सबसे सूटेबल है यहाँ पे ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप योर आइडियाज। टीचर ने बच्चों से कहा कि अपने आइडियाज लेकर आओ। नेक्स्ट देखो जरा, अब एक वर्ड है रॉबस्ट। सिवियर, हाई, डीप, स्ट्रिक्ट। इनको देखकर क्या लग रहा है, टांगे देखकर तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर से ये मिस्टर रॉबस्ट ही लग रहे हैं। नीचे टांगे इनकी थोड़ी सी कुपोषित है ना। रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। आंसर क्या हो गया, हमें सिनोनिम बताना है। सिवियर, हाई, डीप, स्ट्रिक्ट, क्या दोगे भाई रॉबस्ट का, बताओ। अब इसमें दो आंसर हैं जो लोगों को लगते हैं, आपको क्या लगता है सबसे सूटेबल कौन सा आंसर है, बताओ। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, बहुत ही सीरियस टाइप का। फर्म, बहुत ही सख्त है, स्ट्रिक्ट है। डीप, गहरा, हाई, ऊंचा। सिवियर और स्ट्रिक्ट में ज्यादा सूटेबल है सिवियर, क्योंकि सिवियर है गंभीर, सिवियर है स्ट्रॉन्ग, सिवियर है हार्श। ठीक है, तो ज्यादा सूटेबल है ऑप्शन नंबर 1 दोनों में से। ठीक, अच्छा क्वेश्चन। जैसे ही इसमें दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, क्वेश्चन अच्छे लेवल का हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो। His dash stature was not a measure of his overall personality. अब इनका स्ट्रक्चर तो मैं क्या ही बोलूं। लिखा है स्क्रॉनी, आंसर बताओ जरा। द गिवन वर्ड इज स्क्रॉनी। सब लोग क्या लगता भाई, स्क्रॉनी, स्क्रॉनी से मिलता जुलता वर्ड आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, स्क्रॉनी का एक्चुअली पता है क्या मतलब होता है, पतला दुबला, लीन सा, इसको हम कहते हैं स्क्रॉनी। ठीक है, दुबला पतला लीन, इसको स्क्रॉनी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मस्कुलर नहीं। सिकली मतलब बीमारी से, बीमार तरीके से। कीन मतलब बहुत उत्सुक किसी चीज के लिए, एक्साइटेड। थिन आंसर हो जाएगा, थिन मतलब पतला। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक वर्ड है ग्रिटी। फियरलेस, अनअफ्रेड, टिमिड, कावर्डली। क्या लगता, ग्रिटी फायर फाइटर। सब लोग बताओ, ग्रिटी फायर फाइटर। फायर फाइटर के लिए ग्रिटी यूज हुआ है। फायर फाइटर क्या करते हैं, आग से लड़ते हैं। तो क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे, ग्रिटी बोले तो फियरलेस, जिसको किसी चीज से डर ना लगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, सिनोनिम बताना है, राइट, फियरलेस। फियरलेस सबसे सूटेबल है। ठीक, राइट, बताओ है कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, फियरलेस। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम अनअफ्रेड भी तो होगा। अनअफ्रेड का मतलब है कोई चीज हुई और वो नहीं डरा। हाँ हो सकता है, लेकिन फियरलेस किसी चीज की हम बता रहे हैं, ये किसी स्टेट की बात हो रही है कि इसकी कंडीशन है ये, और ये किसी का नेचर है। तो ज्यादा सूटेबल यहाँ पे फियरलेस आंसर है। ठीक है, ये तो उस कंडीशन में नहीं डरा तो अनअफ्रेड है, लेकिन अगर किसी के बारे में बताओगे तो फियरलेस है वो पर्सन। टिमिड तो शाय होता है, कावर्डली भी डरपोक होता है, ये दोनों तो एंटोनिम्स है। ठीक, ये क्वेश्चन भी अच्छा था ऑप्शंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब एक वर्ड है वेनरेशन।
और आप तो मुझे लगता है इमेज से ही समझ गए वेनरेशन का क्या मतलब होता है, इज्जत, है ना, किसी को ह्यूज रिस्पेक्ट देना, ये चीज वेनरेशन कहलाती है, ह्यूज रिस्पेक्ट देना। बताओ है कोई प्रॉब्लम, क्या आंसर हो जाएगा? रिस्पेक्ट सिनोनिम बताना है ना, रिस्पेक्ट, ऑनर, ये हो गया आंसर। रिस्पेक्ट कह लो, ऑनर कह लो, ये आंसर हो गया। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट तो बेइज्जती है। इनवैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को रॉन्ग प्रूव करना कि ये चीज गलत है, वैलिड वैलिड नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, चलो क्विकली करेंगे तो हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या लगता। The city's infrastructure was ill-equipped to handle the influx of dash during the peak season. ब्रैकेट में लिखा है विजिटर्स, तो विजिटर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई? विजिटर्स से मिलता जुलता वर्ड क्या होता है? कहीं पर आने वाले लोग, घूमने वाले लोग, वो तो टूरिस्ट कहलाते हैं। नागरिक तो वहां पे रहने वाले लोग नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, नेटिव्स भी जो कहीं से ओरिजिनली बिलोंग करें, और रेसिडेंट्स भी निवासी होते हैं। तो सबसे सूटेबल तो यहाँ पर क्या है? नागरिक ही तो है सबसे सूटेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ स्प्लिट सेकेंड हर डैश रिएक्शन किक्ड इन। श्रूड, इंस्टिंक्टिव, वॉलेंटरी, इंसाइटफुल, फिल इन द ब्लैंक्स में सोच समझ के कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है, ये बताइए। सभी बताओ, श्रूड, इंस्टिंक्टिव, वॉलेंटरी या इंसाइटफुल। इन अ स्प्लिट सेकेंड हर डैश रिएक्शन, कुछ हो रहा है उस सेकंड में, उसका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, उसके इंस्टिंक्ट्स, उसके सेंसेस क्या कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। सबसे सूटेबल वर्ड है इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। श्रूड तो चतुर है, रिएक्शन कैसे चतुर हो सकता है? इंसान चतुर हो सकता है, रिएक्शन नहीं। वॉलेंट्री रिएक्शन, वॉलेंट्री का तो मतलब है अपने आप से, लेकिन यहां लिखा है ना स्प्लिट सेकेंड, है ना, उसने फॉलिंग ग्लास को पकड़ लिया। अब वॉलेंट्री रिएक्शन थोड़ी हो सकता है, उसको पता थोड़ी ना था, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट था कि भाई गिर रहा है, पकड़ लो। बात समझो। और इंसाइटफुल का मतलब है समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ कोई अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं शो हो रही है, उसका इंस्टिंक्ट बोलता है, अंतर की आवाज आएगी भाई गिर रहा है पकड़ लो। तो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ये। डन है। फिर देखो दोस्त, डेरेलिक्ट का सिनोनिम बताना है इन सारे वर्ड से। बताओ भाई, द सिनोनिम ऑफ डेरेलिक्ट, क्या मतलब होता है डेरेलिक्ट का? किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, जाने देना, दैट इज डेरेलिक्ट। तो मिलता जुलता हो गया फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब भी तो छोड़ना होता है। इम्प्रूव्ड, सुधारी हुई चीज है। डिसाइडेड, फैसला है। पार्टिसिपेशन, किसी चीज में पार्टिसिपेट कर लेना, भाग ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिमिनेट, डिफरेंशिएट, डिवाइड, पार्ट, सिव, क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द आंसर? डिस्क्रिमिनेट लिखा है। डिस्क्रिमिनेट भेदभाव होता है दोस्त, भेदभाव को डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। डिफरेंशिएट आंसर है। डिवाइड, बांटना, पार्ट बांटना, सिवर का मतलब होता है काटना। अगला सवाल देखिए जल्दी से, द वर्ड इज रेमिशन, बड़ा अच्छा चीज लिखे भाई, रेमिशन इज द आंसर। देखो और बताओ क्या हो जाएगा। रेमिशन का सिनोनिम क्या होता है? माफी, माफ कर देना। रेमिशन इज माफी।
ठीक है, वैसा चेहरा कोई बनाएगा तो बिना मांगे ही खैर माफी मिल जाएगी, है ना। तो रेमिशन इज माफी, पार्डन। ठीक है, रेट्रीब्यूशन पनिशमेंट होती है। ठीक, ओवरलुक नजरिया होता है, किसी चीज पे आपका क्या नजरिया है, ये ओवरलुक कहलाता है। ठीक, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वो तो आउटलुक कहलाता है, आउटलुक होता है नजरिया। ओवरलुक करने का तो मतलब नजरअंदाज होता है, माय बैड। आउटलुक है नजरिया, ओवरलुक का मतलब है नजरअंदाज, अवॉइड। ठीक, तो ये थे सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स आज के लिए। ठीक है, डेली ये 10 मिनट का जो पावर बूस्ट है ना, एक बूस्टर चीज होती है, 10 मिनट का बूस्ट आपको मिलता है, खूब सारे वर्ड सीखते हो। तो डेली आदत डालो, शाम 6 बजे आपको मिलेगा, मंडे से फ्राइडे हर दिन। ठीक है, इंग्लिश विद अनन्या नए हो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप यूट्यूब खोलो तो आपके सामने रिफ्लेक्ट कर जाए कि ये नई वीडियो है। ठीक है, बाकी सेशन होता है रात में 11:15 पे, उसको भी ज्वाइन करें MTS वाले बच्चे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। लेकिन अच्छा एक चीज और, अगर आप तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए और सोच रहे हो कौन सा पेड बैच लिया जाए और पैसे ज्यादा नहीं खर्च करना चाहते हो, तो आपके लिए हम बहुत ही अच्छी चीज लेकर आए हैं। टेक्स्ट बुक पे सुपर पास लाइव एक ऐसी सब्सक्रिप्शन है कि आपने एक बार एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, सारे एग्जाम के कोर्सेज आपको इसी में मिलेंगे। बस ध्यान रखना, कोड यूज करना है अनन्या, ANANYA। इस कोड को अगर आपने यूज कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम होगी आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और डिस्काउंट तो आपको बहुत शानदार मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है SSC कोर्सेज के नाम से, क्लिक करिए एंड डायरेक्टली आप इसमें इनरोल कर लीजिए अनन्या कोड यूज करके। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।